नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें दी गई है। इसमें विषय वस्तु दी गई है। देखिए अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। देखिए इसमें दिया है बच्चों निम्नलिखित शब्दों को सही बॉक्स में लिखिए, जैसे कि ऊँट, मछली, शेर और याक। मरुस्थल में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्र याक, घास स्थल में शेर और जलीय आवास में मछली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अपने साथी से चर्चा कीजिए। ऊँट को उसने किस क्षेत्र में लिखा है, क्यों? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में लिखा है, क्यों? तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए सजीवों की विशेषताएं में प्रजनन, श्वसन और गति। तो ऊँट, मुर्गी और कुत्ता। क्या आपने 3 शब्द लिखे जिसके बाद कितने बचे रहे हैं जो आपने नहीं लिखे, उनको यहाँ पर लिखिए। तो देखिए बस और पंखा, ये वे शब्द होंगे जो सजीव में नहीं आते क्योंकि ये गति नहीं करते, लेकिन आपने तो इनको चलते हुए देखा है, क्यों? अपने साथियों से चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को यहाँ पर लिखिए। हाँ, ये चलते तो हैं पर वृद्धि नहीं करते और ये निर्जीव होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए डी नंबर का दूसरा एवं तीसरा, मतलब सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती। और तीसरा है पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। तो ये कथन सही नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए नंबर का उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। इसके बाद तीसरा, पौधों की कुछ विशेषताएं लिखिए, निम्नलिखित हैं। देखिए तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का तीसरा और चौथा, वे वाष्पो उत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। इसके बाद चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। इसके बाद है प्रश्न 5वां, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। तो विषम है आम के पेड़ की जड़ें। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीव एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए आप वनों में पाए जाने वाले जंतु, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में और अन्य स्थान पर पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को आप सूचीबद्ध इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है प्रश्न तीसरा, किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बंदर, अंडे देने वाले
जीव हैं कबूतर, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ और कछुआ। तो इस प्रकार से जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य और बंदर, और अंडे देने वाले हैं कबूतर, छिपकली और मगरमच्छ और कछुआ। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो देखिए, अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो दो उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो देखिए, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, उदाहरण के लिए घास, मैदान आदि। और जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास है, उदाहरण के लिए नदी, तालाब इत्यादि। प्रश्न छठवां, जैव एवं अजैव घटकों की को दो दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जैव घटक है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक है, उदाहरण के लिए पेड़ और पौधे। और अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव उसके अजैव घटक हैं, जैसे उदाहरण के लिए चट्टान और मिट्टी। प्रश्न सातवां, ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है? कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। तो देखिए, पहला, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो उसे रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। ऊँट का मल शुष्क आता है और ऊँट को पसीना भी नहीं आता। इस कारणों से ऊँट के शरीर में पानी का हास कम होता है। इसके बाद अगला बी नंबर का, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं? देखिए, पेड़ की पत्तियां पानी को वाष्प के रूप में उड़ाती हैं, अतः मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं ताकि पानी बचा रहे। इसके बाद अगला प्रश्न, जल में रहने वाले के लिए मछली में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? तो देखिए, मछलियों का शरीर धारारेखी आकृति का होता है, इस कारण वह जल में आसानी से विचरण कर सकती है। दूसरा है, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो देखिए, स्क्विड एवं ऑक्टोपस, इसमें गिल श्वसन अंग है, देखिए क्लोम। और डॉल्फिन एवं वेल में वात छिद्रों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, जलीय पौधों का तना खोखला एवं हल्का होता है जिस कारण यह सतह तक वृद्धि कर पाते हैं। दूसरा है, जो पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे होते हैं उनकी पत्तियाँ सक्रिय एवं रिबन की तरह होती हैं, यह जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9 है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषता हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, इन वृक्षों की शाखाएं तिरछी होती हैं और इन वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसके बाद है बी नंबर का, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ होता है, क्यों? तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा एवं शरीर के घने बाल उन्हें वहाँ पड़ने वाली तीव्र सर्दी से बचाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर इन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। पहला, प्रजनन, श्वसन, गति, पोषण, वृद्धि और अनुकूलन। पोषण, सजीव अपनी शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा के लिए जो खाना खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो जो सजीव स्वतः ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और परपोषण में देखिए, जो सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं, जैसे जंतु एवं पक्षी। प्रजनन, सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे और
सजीवों को जन्म देते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो आप इस प्रकार से देखिए अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार से जंतु का नाम, आवास या बिल, भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, गति, तैरना, रेंगना और चलना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 20 जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आप इस सूची को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रोजेक्ट है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो होने वाली क्रिया का नाम श्वसन, जैसे पौधों में पत्तियों के द्वारा CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतुओं में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा गति, गति धीमी होती है, ऊपर नीचे दोनों और गति करते हैं और इसमें गति अधिक होती है, केवल ऊपर और की ओर गति करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 1 और प्रोजेक्ट कार्य 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो इसके सभी प्रश्नों के आंसर भी आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।